गाजियाबाद से बड़ी खबर है। लोन माफिया लक्ष्य तंवर की संपत्ति होगी कुर्क। लक्ष्य तंवर की 15 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। लक्ष्य की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। अधिनियम के तहत होगी कुर्क। 70 करोड़ रुपए की संपत्ति को पहले ही कुर्क किया जा चुका है। अब कुछ और प्रॉपर्टी को चिन्हित किया गया है, जिन्हें जल्द ही पुलिस प्रशासन के द्वारा कुर्क किया जाएगा। तो 15 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। लक्ष्य की संपत्ति गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुर्क होंगी और 70 करोड़ की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर, लोन माफिया लक्ष्य तंवर की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। बाकी है 2 साल से वो जेल में था, वैसे 4 साल से भगा हुआ था, लेकिन अभी 2 साल से वो जेल में है। वो दरअसल उसका मर्डर सप्रेंडी जो था, वो बेनामी संपत्तियां, कई ऐसी बेनामी संपत्तियां उसने खड़ी कर रखी है, जो कि कभी अब नौकर के नाम ले लिया, कभी अपने किसी रिश्तेदार के भांजे के नाम ले लिया, किसी तरह से। तो उसको ट्रेस करने में अभी हम लोगों को जो भी ट्रेस हो रही है उसको तो सीज किया जा रहा है, और भी ऐसी तमाम संपत्तियां उसकी निकल करके सामने आने की उम्मीद है, जिसको हम लोग अभी ट्रेस करेंगे और उसको सीज किया जाएगा। आज की संपत्ति जो कुर्क की गई है उसको कुल अमाउंट लगाकर, और जो पिछली संपत्तियां कुर्क की गई हैं, कितना अमाउंट अब तक संपत्तियों का हो चुका है सर? तो गैंगस्टर एक्ट के तहत ये संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। लगभग 70 करोड़ की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है। 15 करोड़ की संपत्ति और कुर्क करने की तैयारी है। ये तमाम जो प्रॉपर्टी थी वो अवैध तरीके से अर्जित की गई थी। तो 70 करोड़ पहले और 15 करोड़ अब संपत्ति कुर्क करने की तैयारी, यानी कि कुल 85 करोड़ की संपत्ति लगभग कुर्क हो जाएगी। गैंगस्टर अधिनियम के तहत यह कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। तो गाजियाबाद में लक्ष्य तंवर का साम्राज्य खत्म करने की तैयारी पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है और 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की आज तैयारी है। लोन माफिया लक्ष्य तंवर की संपत्ति कुर्क की जाएगी। 70 करोड़ की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है और अब 15 करोड़ की संपत्ति आज पुलिस प्रशासन के द्वारा कुर्क की जाएगी। तो अधिनियम, गैंगस्टर अधिनियम के तहत यह कुर्की की कार्रवाई होगी। 70 करोड़ रुपए की संपत्ति को पहले ही प्रशासन के द्वारा कुर्क किया जा चुका है। अवैध तरीके से अर्जित की गई ये संपत्तियां हैं, जिन्हें एक एक करके पुलिस प्रशासन की टीमें कुर्क करने की तैयारी में लगी हुई हैं। तो गाजियाबाद में लोन माफिया लक्ष्य तंवर की संपत्ति कुर्क की जा रही है। लक्ष्य तंवर की 15 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। अवैध तरीके से ये संपत्तियां अर्जित की गई थी। 70 करोड़ की पहले ही संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं और 15 करोड़ की आज कुर्क की जाएगी, यानी कुल 85 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो जाएगी। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर है। गाजियाबाद में लोन माफिया लक्ष्य तंवर के ऊपर बड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार जारी है। 70 करोड़ की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है और कुछ और प्रॉपर्टियां चिन्हित की गई थी, जिन्हें आज पुलिस प्रशासन कुर्क करने की तैयारी में है। तो 15 करोड़ की संपत्ति आज कुर्क की जाएगी। 70 करोड़ पहले कुर्क की जा चुकी है और 85 करोड़ लगभग ये टोटल संपत्तियां हैं, जिन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा कुर्क किया जाएगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में गाजियाबाद से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, किस तरह से लक्ष्य तंवर ने अपना साम्राज्य गाजियाबाद में खड़ा किया था और पुलिस प्रशासन अब एक एक करके उस साम्राज्य को खत्म करने की तैयारी कर रही है? और बिल्कुल देखिए, लक्ष्य तंवर की अगर शुरुआत की बात करें तो वो प्रेस बांटने का काम किया करता था और उसके बाद ही उसने धीरे धीरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक से इकट्ठा करना शुरू किए गए और जो बेनामी संपत्तियां हुआ करती थी उन्हें वो अवैध दस्तावेज बनाकर अपने नाम पर रजिस्टर कराता या अपने परिवार वालों के नाम पर रजिस्टर कराता और धीरे धीरे उसका साम्राज्य बढ़ता चला गया और ये साम्राज्य इस तरह से बढ़ा कि उसने 400 से 500 करोड़ रुपए की जो अवैध संपत्तियां हैं उन पर अपना कब्जा जमा लिया। और जब पुलिस को इस पूरे मामले में पता चला और पूरा गैंग सामने निकलकर सामने आया तो पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू किया और अब तक बात करें तो 85 करोड़ रुपए की जो नामी और बेनामी संपत्ति थी उन पर कुर्क की कार्रवाई
पुलिस द्वारा की जा चुकी है। आज की हम बात करें तो गाजियाबाद के आर्य नगर स्थित 15 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो कुर्क की गई है। ये संपत्ति आप सामने देख सकते हैं जिस पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव ज्ञानंद जी मौजूद हैं जो डीसीपी सिटी है गाजियाबाद के। सर, आज 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है और लक्ष्य तंवर एक ऐसा नाम है गाजियाबाद को जो सबसे बड़ा लोन माफिया है। भू माफियाओं पे भी लगातार कार्रवाई इस सरकार में होती रही है, लेकिन लोन माफिया वो भी 400 करोड़ से ज्यादा। क्या कहेंगे? इसके पहले अभी तो 15 करोड़ की संपत्ति सीज हुई है, आपके सामने है संपत्ति। इसके पहले करीब 70 करोड़ रुपए की संपत्ति हम लोगों ने सीज किया था। कुल मिलाकर के 85 करोड़ के करीब इसकी संपत्ति सीज हुई है। इस तरह से पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद महोदय ने एक आर्थिक अपराधियों की कमर तोड़ने की एक मुहिम जो चला रखी है, उसमें आज एक सफलता हम लोग को प्राप्त हुई है, जो इसकी संपत्ति सीज हुई है। इसके अलावा अन्य संपत्तियों की इसकी जांच की जा रही है और जो भी संपत्तियां इसके अलावा प्रकाश में आएंगी उनको भी सीज कराने की कार्रवाई की जाएगी। गैंग मेंबर्स को भी क्या सर जेल में भेजा जाएगा? क्योंकि अभी लक्ष्य तंवर जेल में है, उसके कुछ साथी भी जेल में हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो बाहर हैं। जो भी संलिप्त होंगे इस तरह के आर्थिक अपराधों में, सबकी कमर तोड़ी जाएगी। बिल्कुल, जो भी सम्मिलित होंगे उनकी आर्थिक कमर तोड़ी जाएगी और उनको भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। साफ मैसेज है डीसीपी सिटी का। और यूपी सरकार की हम बात करें तो जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति है और उसी नीति के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। चाहे भूमाफिया हो, चाहे गैंगस्टर हो, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। यही वजह है कि लगातार जो कार्रवाई का दौर है वो गाजियाबाद में जारी है। खासतौर पर लक्ष्य तंवर की जो कार्रवाई के खिलाफ जो कार्रवाई है वो आज देखने को मिली है और ये जो प्रॉपर्टी है इसको आज सीज करने का काम गाजियाबाद पुलिस द्वारा किया गया है और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि 400 से 500 करोड़ रुपए की संपत्ति उसने अर्जित की हुई है। उनका ब्यौरा गाजियाबाद पुलिस खंगाल रही है और जो साथी हैं उनको भी सलाखों के पीछे भेजने की बात गाजियाबाद के डीसीपी सिटी द्वारा कही गई है। जी ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम